दोस्तों, जिस मोदी लहर में सवार होकर 2014 और 2019 में कई लोग लोकसभा में पहुंचे, मंत्री बन गए, आज उनकी भी हालत खराब है। मैं आपको बताने जा रही हूं उन मोदी जी के मंत्रियों के नाम जो इस वक्त लगातार पिछड़ रहे हैं। मैं फिर बता दूं दोस्तों, ये शुरुआती रुझान है, अंतिम नतीजे नहीं है। हो सकता है कि अंतिम नतीजों में ये मोदी जी के मंत्री अपनी सीटें निकाल लें, लेकिन इनका फंसे रहना और लगातार पिछड़ना इस बात का संकेत है कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी की लहर खत्म हो गई है, बल्कि जमीन पर मोदी जी के मंत्रियों को लेकर सोचिए कितना जबरदस्त गुस्सा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिनको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। स्मृति ईरानी जो पिछले 2-3 महीने से चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रही थी, कभी प्रियंका गांधी को चैलेंज दे रही थी, कभी राहुल गांधी को चैलेंज दे रही थी, कभी डिबेट करने का चैलेंज दे रही थी, कभी चुनाव लड़ने का चैलेंज दे रही थी, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें राहुल गांधी के पीए, राहुल गांधी के मैनेजर रहे केएल शर्मा ऐसा चैलेंज देंगे कि अभी तक वो करीब 30,000 वोटों से, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, 30,000 वोटों से लगातार पिछड़ रही हैं। शुरुआती रुझानों में स्मृति ईरानी लगातार पिछड़ रही हैं और ये इस बात का संकेत है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी के अहंकार को लेकर बात हुई, जिस तरह से स्मृति ईरानी के व्यवहार को लेकर बात हुई, वो अमेठी के लोगों ने सिरे से नकारा। इसके अलावा दोस्तों, प्रियंका गांधी का प्रचार भी जाहिर तौर पर इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका इसमें अख्तियार करेगा। इसको लेकर आगे विश्लेषण बहुत कुछ होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और नाम मैं आपके सामने रख देती हूँ। नारायण राणे, जी हाँ दोस्तों, नारायण राणे, हो सकता है कि अंतिम नतीजों में नारायण राणे अपनी सीट निकाले, लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, नारायण राणे पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी के एक और मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, ये भी पीछे चल रहे हैं। गिरिराज सिंह, जी हाँ दोस्तों, बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह, जो कि जाने ही हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति के लिए जाते हैं। लगातार उनकी जो यूएसपी है वो ध्रुवीकरण राजनीति करने की है, ध्रुवीकरण वाली राजनीति करने की है। गिरिराज सिंह भी पीछे चल रहे हैं बेगूसराय से, और गिरिराज सिंह को लेकर कई एग्जिट पोल ये कह भी रहे थे, दावा भी कर रहे थे कि अगर गिरिराज सिंह अपनी सीट निकाल लेते हैं तो मोदी लहर पे सवार होकर ही निकालेंगे। उनको लेकर बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा संतुष्टि उनकी सीट को लेकर नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह को लेकर जो खबर आ रही है वो ये है कि उनकी सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है। नित्यानंद राय, जी हाँ दोस्तों, नित्यानंद राय भी पीछे चल रहे हैं। ये वो 6 मंत्री हैं जो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। ये वही अजय मिश्रा टेनी है जिनके बेटे पर अपनी थार गाड़ी से किसानों को कुचलने के आरोप थे। इसके अलावा राहत की बात जो बीजेपी के लिए है, मोदी जी के कैबिनेट के लिए है। नितिन गडकरी लगातार नागपुर से आगे चल रहे हैं और पीयूष गोयल भी लगातार अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। उत्तर मुंबई से वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ये इस बात का संकेत है दोस्तों कि मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर जो बताया जा रहा था कि लहर चल रही है और विश्व गुरु बना दिया, 56 इंच का सीना, मतलब आप देखिए किस लेवल की बातें इस चुनाव में की गई। 400 पार का नारा दिया गया मोदी जी द्वारा चुनाव से पहले। उस 400 पार के नारे को मोदी जी की मीडिया या गोदी मीडिया जो भी कह लें आप, उस मीडिया ने आगे बढ़ाया और उस नारे पर सवार होकर किस लेवल की पॉलिटिक्स पूरे चुनाव में की गई। खुलेआम प्रधानमंत्री ने जिस तरह के भाषण दिए, ये अपने आप में इतिहास में दर्ज है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए तीसरी बार मोदी जी को इस लेवल पर आकर ऐसे ध्रुवीकृत भाषण देने पड़े। उसके बावजूद भी मोदी जी के ये 6 मंत्री अगर पीछे चल रहे हैं तो आपके हिसाब से ये किसकी हार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।